ये ख़बर है इंडिया के शहर आगरा की। वहाँ पे सज्जाद नामी एक मुसलमान नौजवान ने रितिका जैन नामी एक हिंदू गर्ल से शादी की। और फिर उसके बाद वहाँ पे पहले तो कहा गया कि ये रितिका जैन एक माइनर थी और उससे शादी ज़ाहिर है माइनर से नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर बाद में रितिका जैन ने ख़ुद अपनी स्टेटमेंट दी, जिसकी वीडियो भी मंजर आम पे आ गई, जिसमें रितिका ने कहा कि वो माइनर नहीं एडल्ट है और उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, उसको किडनैप नहीं किया गया। जो एक दूसरा इल्ज़ाम था साजिद पे कि साजिद ने रितिका जैन को किडनैप करके शादी की है उससे, तो उस स्टेटमेंट की भी उसने नफ़ी की, उस बात की भी उसने नफ़ी की रितिका जैन ने कि उसको किडनैप नहीं किया गया और उसने अपनी विलिंगनेस से शादी की। ये स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ रितिका जैन की। हम दोनों अपनी स्वेच्छा से एक साथ आए हैं। हम दोनों ने शादी कर ली है और हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। हमारी वजह से किसी को भी ना परेशान किया जाए, ना हमारे घर वालों को, ना इनके घर वालों को। और मैं अपने बयान आगे खुद दूंगी। मैं अपने घर वालों के साथ नहीं जाऊंगी। वो कोशिश करेंगे कि मैं उनके साथ जाऊं और हो सकता है वो मुझे मार भी दें, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले भी जहर दिया है। इसलिए मैं पुलिस की प्रोटेक्शन में रहूँगी और अपने बयान खुद दूँगी, जज के सामने भी दूँगी। लेकिन उसके बाद रितिका जैन को दिल्ली से फिर उसकी फ़ैमिली और बाकी वहाँ पे जो राइट विंग एसोसिएशंस थी, हिंदू एसोसिएशंस, उन्होंने उसको वहाँ से लेके आए वापस। और उसके बाद फिर क्या हुआ साजिद के घर पे, उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पे लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन थी, रितिका जैन ने जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई उसमें आप देख सकते हैं कि उसने कहा कि उसकी जान को ख़तरा है, उसको ख़तरा है कि उसके घर वाले उसको मार भी सकते हैं इस बिना पे। दूसरी तरफ शादी के बाद से पुलिस ने साजिद के घर पे छापे मारने शुरू कर दिए और उसको हरास करना शुरू कर दिया। और फिर हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने इवेंचुअली उसके घर को जला डाला, उसको बर्बाद कर दिया। और इस वक्त साजिद और उसकी फ़ैमिली हाइडिंग में हैं। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। इस तरह के इंसिडेंट्स अब इंडिया में हर रोज़ देखने में आते हैं, जहाँ पे किसी न किसी रीज़न, किसी न किसी एक्सक्यूज़ की बिना पे किसी न किसी मुसलमान को टारगेट किया जाता है। उसके लिए पहले एक एक्सक्यूज़ खड़ा किया जाता है और फिर उसको बुनियाद बना के कि उनका उनका मज़हब, उनकी वैल्यूज़, उनका कल्चर ख़तरे में है और मुसलमान उस कल्चर को, उस मज़हब को डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं। फिर उसके बाद मुसलमानों के प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय किया जाता है, आग लगा दी जाती है, मुसलमानों को टॉर्चर किया जाता है। ये अब रूटीन की बात बन चुकी है पूरे इंडिया में। और दुख की बात यह है कि इसमें रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो हैं ही हैं। इसमें स्टेट और स्टेट अथॉरिटीज़ और पुलिस वो भी साथ देते हैं इन सारे एक्शंस ऑफ वैंडलिज्म में। और इस जो टारगेटेड परसिक्यूशन हो रही है मुस्लिम्स की, उसमें पुलिस या तो चुपचाप खड़े तमाशा देखती है या फिर साथ देती है बाकायदा इन सारी एक्टिविटीज़ में। और ये बात कहते हुए साथ साथ मैं साजिद और उसकी जो वाइफ हैं रितिका जैन, इन दोनों के हौसले की भी मैं दाद देता हूँ कि इस तरह के कम्युनल हेट्रेड की इन्वायरमेंट में इंडिया में जो इस टाइम है, उन्होंने शादी करने का फ़ैसला किया। ये आम इंसान के बस की बात नहीं है, ये ख़ास इसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए इस किस्म का फ़ैसला करने के लिए। उन्होंने दे वेंट अहेड विद द मैरिज एंड। और अब ज़ाहिर है दोनों की ही जान को ख़तरा है। मैं समझता हूँ साजिद की जान को भी ख़तरा है और रितिका जैन की भी जान को ख़तरा है। और शायद उनको अपनी ज़िंदगी, बाकी की ज़िंदगी अब हाइडिंग में ही गुजारनी पड़ेगी। और ये ताल्लुक़ भी कायम रहता है या इसको तोड़वा दिया जाता है, ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आज के लिए मेरी तरफ़ से इतना ही, शुक्रिया।